हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में अब तक हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश को, खिलजी वंश को और तुगलक वंश को, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सैयद वंश को। 37 ईयर का रूलिंग पीरियड रहा है सैयद वंश का, 1414 से लेकर 1451 तक का। इससे पहले हमने तुगलक वंश में जाना था कि दिल्ली पर लूट करने आया तैमूर। ये तैमूर एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं, और इसने 1 लाख लोग को ही मरवाया था। इसी तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था खिज्र खां, और इसी खिज्र खां ने 1414 में स्थापना की सैयद वंश की। तो सैयद वंश का संस्थापक या फाउंडर हुआ खिज्र खां, जिसने 1414 से 1421 तक 7 साल तक शासन किया। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का इकलौता रूलर था खिज्र खां, जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था और एक दूसरा खिज्र खां था, जिसने दिल्ली सल्तनत में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यही खिज्र खां ने उपाधि धारण की रैयत-ए-आला की। खिज्र खां अपने आप को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था, और यह नियंत्रित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को कर भी भेजा करता था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश से लेकर इब्राहिम लोदी तक दिल्ली सल्तनत के सारे शासक सुल्तान कहलाते थे, लेकिन बीच में खिज्र खां ऐसा रूलर हुआ हु डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सबसे पहला रूलर हुआ खिज्र खां, और खिज्र खां के बाद अगला रूलर हुआ मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक 13 साल तक इसने शासन किया। और इसी मुबारक शाह ने अपना वजीर या मंत्री घोषित किया बहलोल को। बहलोल एक अफगानी हुआ करता था। हालांकि अभी तक दिल्ली सल्तनत में केवल तुर्कों का ही शासन चल रहा था और हिंदुस्तान में रूल कर रहे थे तुर्क लोग, लेकिन जब मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना, जो सैयद वंश का दूसरा सुल्तान था, इसने अपना वजीर या मंत्री बहलोल को नियुक्त किया, जो कि एक अफगानी हुआ करता था। ये बहुत होशियार था। इसने अपनी होशियारी से ही प्रभावित किया मुबारक शाह को और वजीर का पद हासिल किया। इसी मुबारक शाह ने बहलोल को उपाधि दी खाने खाना की। नाम का ही शासक था मुबारक शाह। इसने अपनी पूरी की पूरी पावर और अथॉरिटी भी किसे दे रखी थी? बहलोल को ही दे रखी थी, और सारा का सारा प्रशासन संभाला करता था यही बहलोल। कहने का मतलब है, तुर्कों के शासन में पावर किसकी बढ़ा दी गई? अफगानियों की। तो जाहिर सी बात है, तुर्कों का शासन अब खतरे में था, क्योंकि शासन भी अब किसके हाथ में जाने वाला था? अफगानियों के हाथ में। इसी मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की भी स्थापना की। मुबारक शाह के बाद दिल्ली सल्तनत में अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1445 तक 11 साल तक शासन किया। और मोहम्मद शाह बहलोल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसने बहलोल को ही अपना बेटा घोषित कर दिया, और इसी का बेटा बनकर रहने लगा यही बहलोल। एक तरफ तो पूरा का पूरा प्रशासन दे दिया बहलोल को, और दूसरी तरफ हद कर दी मोहम्मद शाह ने, क्योंकि बहलोल को ही अपना बेटा घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये था कि नज़दीकियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गईं। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब नज़दीकियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो समझ जाइएगा कि अब बगावत होने ही वाली है। बस फिर क्या था, मोहम्मद शाह के बाद अगला सुल्तान हुआ इसी का अपना सगा बेटा, जो था अलाउद्दीन आलम शाह, जो केवल 6 साल तक ही शासन कर पाया, 1445 से लेकर 1451 तक। 6 साल तक इसने शासन किया, क्योंकि इसी के खिलाफ बगावत कर दी बहलोल ने। और बहलोल ने ही अलाउद्दीन आलम शाह से कहा, या तो अपनी मर्जी से अपना सिंहासन मुझे समर्पित कर दीजिए, अदरवाइज आई किल यू, वरना मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बेहद डरपोक और अयोग्य शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, इसलिए अपनी मर्जी से ही इसने अपना सिंहासन समर्पित किया किसे? बहलोल को। और इसी बहलोल ने भारत में सबसे पहले अफगानी वंश की स्थापना की, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे सभी तुर्की थे, यही अफगानी हुआ करता था। इसलिए भारत में सबसे पहले इसने अफगानी वंश की स्थापना की। और हम सब जानते हैं, भारत के इतिहास का सबसे पहला अफगानी वंश कहलाता है लोदी वंश, और इसी लोदी वंश की स्थापना की बहलोल ने, बहलोल लोदी के नाम से। आगे हम पढ़ेंगे लोदी वंश को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।